काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के रामनगर स्थानीय बलुआ घाट के विस्तारीकरण के तहत करीब 10 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित पक्का घाट एक बार फिर निर्माण गुणवत्ता को लेकर चर्चा में है। लगभग 2.5 वर्ष पहले बने इस घाट की सीढ़ियों और फर्श पर जगह जगह दरारें दिखाई देने लगी हैं। पत्थरों के जोड़ खुलने से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में संभावित हादसे की आशंका बढ़ गई है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर बने इस घाट का निर्माण कार्य यूपीपीसीएल की ओर से कराया गया था। करीब 132 फीट लंबे घाट के निर्माण के दौरान भी गुणवत्ता को लेकर कई बार सवाल उठे थे। 12 अगस्त 2024 को घाट पर बनी 12 दरी का गुंबद ढहने से एक श्रमिक की मौत हो गई थी। घटना के बाद कार्यदायी संस्था ने ठेकेदार ओम प्रकाश पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और सिविल विभाग के इंजीनियरों ने निर्माण सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजे थे, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। वर्तमान में घाट की सीढ़ियों और फर्श पर लगे पत्थरों के जोड़ खुलने लगे हैं और कई स्थानों पर दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। वहीं घाट का पहुंच मार्ग नीचा होने और समुचित पक्कीकरण न होने से बारिश का पानी जमा रहता है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीवर का गंदा पानी भी घाट की सीढ़ियों तक पहुंच रहा है, जिससे गंदगी फैल रही है। इसके अलावा जगह जगह पान गुटखा की पीक और अपर्याप्त सफाई व्यवस्था के कारण घाट की स्वच्छता पर भी सवाल उठ रहे हैं। निर्माण के दौरान बारादरी और चेंजिंग रूम की छत गिरने के बाद दोनों संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। निर्माण गुणवत्ता को लेकर क्षेत्रीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने भी अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर पत्थरों की खुदाई कराई थी और कार्यदायी संस्था से जवाब तलब किया था। मामले की शिकायत प्रदेश शासन तक भी पहुंची थी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मानसून की शुरुआती बारिश में ही घाट पर दरारें पड़ना गंभीर चिंता का विषय है। लोगों को आशंका है कि यदि गंगा का जल स्तर बढ़ने पर घाट पूरी तरह जलमग्न हुआ तो संरचना को और अधिक नुकसान हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से घाट की तकनीकी जांच कराकर जल्द मरम्मत कराने, निर्माण गुणवत्ता की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये घाट भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से भी रखा गया और यहीं पर इस घाट को लेकर 12 दरी चेंजिंग रूम बनाए गए, जो कि 12 अगस्त 2024 में 12 दरी गिरने से एक श्रमिक की मौत हो जाती है, जिसके बाद यूपीपीसीएल कंपनी ने, जो कि इस निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था जो इसकी थी और इसके लिए गुणवत्ता की इसकी टूटने की जो वजह थी उसके लिए जांच का सैंपल भेजा गया, लेकिन आज तक उस जांच का पता नहीं चल पाया। लोगों का कहना है कि जो ये घाट है, अगर इस घाट का निर्माण ठीक ढंग से नहीं हुआ तो इस बार अगर गंगा माँ अगर रौद्र रूप दिखाती है तो वो इस घाट को पानी जो बाढ़ आएगी वो उसको नहीं सह पाएगा। तो इसी बीच हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आपसे बात करना चाहेंगे कि लगभग 10.5 करोड़ की लागत से ये घाट बना है और लगभग 132 फीट लंबा है और जगह जगह पर जो है दरारें पड़ी हुई हैं, पत्थर टूटा हुआ है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? इसमें देखना क्या है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार दिख रहा है, क्योंकि हमारे शास्त्री जी के नाम से ये घाट बना है। हम लोग रामनगर वासी हैं, इस वजह से हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि इस घाट के रख रखाव के लिए सारी जिम्मेदारी जिसकी बनती है उसको आगाह किया जाए कि आप इस तरीके का कार्य न करें, क्योंकि हमारे शास्त्री जी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और उनके नाम को बदनाम करना ये कहीं से उचित नहीं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से घाट जर्जर हो चुका है, व्यवस्था खराब हो चुकी है। 1 साल पहले बाढ़ आया था और नगर निगम साफ सफाई कराता है सीढ़ियों का, आधी से ज़्यादा सीढ़ी तो अंदर पानी के अंदर अभी मिट्टी में दबा हुआ है और फिर बाढ़ आ गया तो घोटाला ही तो है क्या ये पूरी तरीके से। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से लगभग 132 फीट लंबा 10 करोड़ की लागत से ये इस घाट का निर्माण हुआ, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के भी नाम से जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि कुछ जो शासन की या जो इसके जो यूपीपीसीएल जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं जो है 10.5 करोड़ की लागत से घाट बन रहा था। ये जब से बनना शुरू हुआ तब से विवादों में इसकी गुणवत्ता को लेकर। यहीं पे एक था श्रमिक जो मर गया, अभी आपने बताया, उसके लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जांच बैठा, जांच रिपोर्ट आज तक आई नहीं। आपको मिला क्या? आप पत्रकार, किसी पत्रकार को नहीं मिला।
वो जांच रिपोर्ट तो सार्वजनिक करनी चाहिए कि आखिर में हुआ क्या, क्या गड़बड़ी थी। पूरा जोड़ खुला हुआ है, पूरा ये वाला बाढ़ हमको नहीं लगता है कि झेल पाएगा। जगह जगह से धंसा हुआ है ये घाट, कहीं टूट गया है, पत्थर टूट गया है, कहीं जर्जर स्थिति में है। एक बार ज़रूर अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको घाट की सीढ़ियाँ सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि घाट की जो सीढ़ियाँ हैं वो पूरे तरीके से जर्जर हो चुकी हैं, जगह जगह पर दरारें पड़ी हुई हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सीढ़ियाँ जो है वो पूरे तरीके से जगह जगह से पत्थर जो इसकी जो घाटों की जो खूबसूरती है वो पूरे तरीके से चरमरा गई है। जगह जगह से पत्थर जो है वो टूटे हुए हैं। आपको दूसरी तरफ भी दिखाएंगे, आप देख सकते हैं सीढ़ियों पर जगह जगह दरारें हैं। एक तस्वीर आपको और दिखाएंगे जहाँ पर जो पत्थर बिछाए गए हैं वो पूरे तरीके से उखड़ चुके हैं। यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं वो यहाँ के पत्थर पूरे तरीके से उखड़ गए हैं। रास्ता जो है पूरे तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रास्ता है यहाँ से जाने के लिए घाटों का जो पैदल पाथवे बनाया गया था घाट की सीढ़ियों पर जाने के लिए वो पूरे तरीके से टूटा फूटा हुआ है। आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे घाट की सीढ़ियों की, जहाँ पर बाढ़ आने के बाद जो सील्ड होती है वो इस पर जम जाती है और यहीं से जो है नगर निगम द्वारा जो घाट की जो सीढ़ियों का जो सील्ड जमी हुई है इसको साफ़ सफाई करा जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरी सील्ड पूरी तरीके से जमी हुई है। जगह जगह पर घाट की सीढ़ियों पर पान खाकर थूका गया है। घाट की अगर बात करते हैं खूबसूरती की, साफ़ सफाई की, तो वो पूरी तरीके से चरमराई हुई दिख रही। लोग यहाँ घाट पर आते हैं, माँ गंगा के आंचल में जो है यहाँ पूजा पाठ करते हैं। काशी के साथ मोहम्मद इरफान, वाराणसी से। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।